जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो आज एक बहुत बड़ी इशू हमारे सामने आई है और इसके लिए हम सभी जो है मिलकर लड़ने वाले हैं साथ में। अभी रिसेंट में हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो आवाज पहुंच नहीं पाई उस जोर शोर से जिस सोर्स तक पहुंचना था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी 2023 सीजल 2023 का फॉर्म निकला है और इसमें सीजल में जो एज माना जा रहा है वो इस बार एसएससी ने 1 जनवरी जो है उसके जगह पर 1 अगस्त को प्रेफरेंस दिया हुआ है, जिसके चलते बहुत बच्चों का नुकसान हो रहा है। और बहुत बच्चों का नहीं, लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी एस्पिरेंट्स का मेरे भाई ये लॉस है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था उनका लॉस है। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि इन भाई का एक अटेम्प्ट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो मेरा भी एक अटेम्प्ट कम हो रहा है। इसके चलते पूरी कोशिश हुई कि एसएससी को ये नोटिफिकेशन वापस रिवोक करना पड़े या थोड़ा बहुत अपना चेंज करना पड़े कि वो 1 जनवरी 2023 को ही वास्तविक डेट माने, लेकिन वो सफल उतना नहीं रहा। कई बार हमारे ये सभी जो है भाई लोग गए वहां पर और वहां जाने के बाद जो है एसएससी की तरफ से एक सुनने को मिला कि नहीं, आप लोग संख्या में कम है, अगर ज्यादा बच्चे रहते तो हम इसे कर पाते। इसी वजह से कल एक बहुत बड़ा एक तरीके से प्रोटेस्ट होने वाला है। और कहां पर होगा तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली में होगा मेरे भाई। उसके लिए यहाँ पर मुखर्जी नगर से सारी बसें भरकर निकलने वाली है। बत्रा सिनेमा दिल्ली, सुबह 9 बजे यहाँ पर सारी बसें होंगी। लड़कियों का अलग बस होगा, लड़कों का अलग बस होगा। और यहाँ से बसों में भर कर सारे बच्चे यहाँ से वहां के लिए प्रोटेस्ट के लिए जाने वाले हैं। साथ में भारत के और भी कोने से जो बच्चे आ सकते हैं, कल सुबह 9 बजे तक जो है वो आप सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आए और अपनी बात रखें, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ उन बच्चों का नहीं है जो सीजल का पेपर दे रहे हैं। अगर प्रोसेस सीजल में लागू हो जाता है तो सोचिए कि सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और बाकी और भी पेपर में एसएससी इसी डेट को प्राथमिकता देगी। और इस डेट को प्राथमिकता देने के चक्कर में एक अटेम्प्ट तो पहले जा चुका है और एक अटेम्प्ट आपका अभी भी जाने वाला है, तो काफी नुकसान होगा। सोचिए सीपीओ में जहां पर मात्र 25 साल तक ही हम फॉर्म भर सकते हैं, उसमें अगर किसी बच्चे का सोचो कि वो एक अटेम्प्ट दे रहा था लेकिन इस डेट की वजह से वो एक अटेम्प्ट ना दे पाए तो उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत की है, बहुत दम लगाकर तैयारी की है, लेकिन बाद में ऐसा एक नोटिफिकेशन आता है और उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए इस वक्त पे जरूरत है सबको मिलके साथ खड़े होने का और एसएससी तक अपनी आवाज पहुंचाने का, ताकि वो अपनी इस डेट को वापस ले सके। और बाकी जो है आप लोग भी बच्चों को जो कहना चाहते हैं जी। देखिए, मैं तो एक सर को थैंक यू कहना चाहूँगा इतना सपोर्ट करने के लिए। सर हमेशा स्टूडेंट्स की सुनते हैं और हमेशा स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहे हैं। जी, मैं कहना चाहूँगा एसएससी सीजीएल तो छोटा एग्जाम नहीं है। इसमें 2022 में अगर हम लेके चलें तो 34 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म भरा था। तो आप समझ सकते हैं अगर एक अटेम्प्ट सभी का कम हो रहा है तो कितने बच्चे इस छोटे से डिसीजन से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू सी डिमांड कर रहे हैं। मतलब 2012 में भी ये केस हो चुका है, 2015 में भी, 2016 में भी ये केस हो चुका है। एसएससी ने 1 अगस्त डेट रखी थी, लेकिन बच्चों ने पिटिशन डाले, ग्रीवांसेस डाले, एसएससी ने चेंज किया। एसएससी बच्चों की सुनती है, ऐसी बात नहीं है। बस हमें अपनी बात एसएससी तक पहुंचानी है। मेरी सभी गर्ल्स से रिक्वेस्ट है कि आप आगे आएं और अपने राइट के लिए फाइट करें, क्योंकि ये सब लोगों को इफेक्ट करेगा। क्योंकि हर एग्जाम में एक अटेम्प्ट लॉस होगा। जो भी बच्चे 1 जन से 1 जुलाई के बीच 31 जुलाई के बीच में जिनके भी बर्थडेज आते हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब नुकसान होने वाला है बच्चों के लिए। और मैं खुद वहां पर कल सुबह सीजीओ कॉम्प्लेक्स रहूंगा। हमारी पूरी की पूरी रैंकर्स ग्रुप की टीम वहां रहने वाली है और सभी मिलकर बच्चों के साथ वहां डटे रहेंगे और उनकी मदद करेंगे जिस भी तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए आप घर में अगर बैठे हैं तो मेरे भाई ना बैठे, आप भी वहां पर आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका ये इशू है ही नहीं, आपको सीजीएल का फॉर्म तो इस बार भरना ही नहीं, अगली बार सोचेंगे। ये नुकसान है तो सबका है। और कल के दिन अगर आपके लिए भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है ना मेरे भाई, तो अगर आप किसी के लिए खड़े नहीं हो तो कोई आपके लिए भी खड़ा नहीं होगा। इस बात का ध्यान लेके चलना, माइंड में इतना बिठा के चलना। तो इसीलिए मुद्दा सिर्फ इनका नहीं है, हम सब का है और हम सब वहां पहुंचेंगे और एसएससी को ये डिसीजन वापस लेना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली। और जो बच्चे यहाँ से मुखर्जी नगर से निकलना चाहते हैं वो सुबह 9 बजे यहाँ मुखर्जी नगर में आ जाए। बसों का इंतजाम है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, यहीं से साथ होकर निकलेंगे भाई। मैं भी चलूंगा, हमारी पूरी टीम भी चलेगी। मिलते हैं भाई, अब तो डिसीजन वापस लेके आएंगे। धन्यवाद।